चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3 ठीक है। 1.3 में आप लोग का दिया क्वेश्चन बनाना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बिहार बोर्ड है ना, BSEB बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। BSEB के लिए, बिहार बोर्ड के लिए क्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले अपरिमेय दिया है तो इसको उल्टा मानना जाता है। क्या मान लीजिए, परिमेय मान लीजिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप √5 बराबर मान लीजिए, √5 बराबर A/B। यहाँ लिखिए जहां A तथा B सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, चाहे वैसी संख्या जिसमें स्वयं एवं उसके अलावा एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वही क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी के सभी क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर √5 का वर्ग होगा इधर, यहाँ पर क्या होगा, A/B का भी वर्ग होगा, ठीक है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा A² / B², ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, 5B² बराबर A², ठीक है। अब देखिए तो 5B² बराबर A²/5। तो एक परिमेय है, परिमेय 1.3 है। वो कहता है कि अगर कोई संख्या स्वयं को अगर विभाजित करता है ना, जैसे मान लो 5 अगर 20 को विभाजित करता है तो 5 इसके वर्ग को भी विभाजित करेगा, यही वह कहता है, ठीक है। तो परिमेय 1.5 क्या कर रहा है, अगर 5 यहाँ 5A² को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, B बराबर आप मान लीजिए 5 है, ठीक है। माना कि, अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए कि 5 A को विभाजित करेगा। अब मान लेते हैं, माना कि क्या हो गया, माना कि A बराबर 5M, A बराबर 5M, ठीक है। अब देखिए तो B² बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए तो A बराबर 5M माने है ना, तो A के लगे आप रख दीजिए 5M, लेकिन A का स्क्वायर है तो 5M का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब बच्चा में 5 है तो 5, तो B² आपका क्या हो गया, 25M² / 5। यहाँ पर आपका हो गया 25, यानी B² आपका क्या होगा, 5M² हो गया। अब देखिए यहाँ गुना में तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी B²/5 बराबर M²। अब देखिए यहाँ 5B² को विभाजित करता है तो 5B को भी विभाजित करेगा, B को भी विभाजित करेगा। परिमेय 1.3 आप लोग यहाँ ले आ सकते हैं, परिमेय 1.3 से, यही कथन परिमेय 1.3 कहता है, दोनों जगह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रारंभ में कह रहे थे कि A और B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन दोनों में एक जगह आपको दोनों A में 5 मिल गया, B में भी 5 मिल गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि प्रारंभ में A तथा B में कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं था, लेकिन गलत कल्पना के कारण ए तथा बी में 5 उभयनिष्ठ ए और बी में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चूंकि यहाँ लिख लीजिए, चूंकि यह गलत कल्पना के कारण क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का हल। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कीजिए आप, 3 + 2√5 है ना, इसको मान लीजिए, माना कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए 3 + 2√5 बराबर, मान लीजिए आप क्या, a/b। यहाँ लिखिए, यहाँ a और b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए 2√5 बराबर क्या हो गया, a/b - 3। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर क्या कर दीजिए, a - 3b/b। देखो बाबू, कुछ ना तो b और 1 का लघुत्तम b हो गया, b एकम b तो ये एकम एक ये होगा, और 1 से b में भाग दिए, b बार में कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना में, तो इधर आएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी √5 बराबर आपका हो जाएगा a - 3b/2b। अब देखिए इस सभी के सभी क्या है, एक पूर्णांक है, सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ a b 3 एवं 2 देखिए पूर्णांक 2 पर -3 का लिखे बाबू, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक आप पढ़े होंगे। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक सभी का होते हैं, एक प्रकार की पूर्णांक होते हैं। a b 3 एवं 2 सभी पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसलिए यहाँ a b 3 2 सभी पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b/2b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप एक बात समझिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, इधर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इतना क्या कर देंगे, अपरिमेय संख्या लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखते हैं, इसलिए इतना क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया आपका सिद्ध। चलिए जो 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मान लेते हैं उल्टा, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए अब इतना बराबर क्या मान लीजिए, 1/√2 बराबर मान लीजिए क्या, a/b। यहाँ लिखिए, जहाँ
ए और बी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका आप लोग गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना, तो a√2 बराबर हो गया आपका b। ठीक है, अब देखिए तो √2 बराबर क्या हो जाएगा b/a। तो b/a एक प्रकार का क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ लिखिए कि b एवं, यहाँ लिख दीजिए b एवं a सभी क्या है? पूर्णांक है, इसलिए b/a क्या होगा? परिमेय संख्या है। b/a क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका एक नंबर। अब चलिए इसी तरह 2 नंबर को देख लेते हैं। ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो कब परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा? नहीं ना होगा, तो इसलिए यही भाषा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 2 का ही भाषा लिख देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 7√5। ठीक है, तो यहाँ 7√5 बराबर मान लीजिए a/b, जहाँ a एवं b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भाग, तो √5 बराबर आपका क्या आ गया? a/7b। देखिए यहाँ a, b एवं 7 सभी पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, लिख दिए, छूट गया है, यहाँ लिख दिए, हो सकता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्योंकि हम इसको भाषा लिख दी है, सभी पर एक ही भाषा अप्लाई होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाप्त हो गया क्या? चला ना, एक बचल है। 6 + √2 बराबर, तो लिखिए दिए √2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/b-6। अब देखिए √2 बराबर a-6b बट्टा में b, इसका जब एलसीएम कर बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो यही चीज प्राप्त होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं a, b एवं 6 सभी पूर्णांक है, इसलिए a-6b बट्टा b परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 6 + √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आपका सभी क्वेश्चन का हल हो गया। प्रश्नावली 1.3 का, ये बोर्ड के एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जो अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना क्या करेंगे? कॉपी में उतार लेंगे।